नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। नगीना सीट पर जीत दर्ज करने के बाद चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं जनता के बीच में लगातार फेमस होते चले जा रहे हैं। आपको बता दें, लगातार जनता का हुजूम कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के साथ साथ तो है, लेकिन पार्टियों में भी उनकी पहुंच बढ़ती हुई नजर आ रही है। चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें या फिर बीएसपी की बात करते हुए नजर आते हैं हम। ऐसे में अगर देखा जाए तो मायावती लगातार अपनी पार्टी के उत्तराधिकारी के लिए जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है। माना यही जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद हो सकता है कि आने वाले दिनों में मायावती का रुख करते हुए नजर आए, लेकिन उसके पहले एक और पार्टी है जो लगातार चंद्रशेखर आजाद पर अपने दांव लगाती रहती है। बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की, जिसमें अखिलेश यादव भी लगातार कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के संपर्क में बताए जा रहे हैं। वहीं पर प्रियंका गांधी के साथ उनके रिश्ते चंद्रशेखर आजाद के बहुत अच्छे हैं। ऐसे में माना यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद जब अलग अलग राज्यों में कहीं ना कहीं अपनी पहुंच बढ़ाते हुए नजर आएंगे तो उसमें कांग्रेस पार्टी उनको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे सकती है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आगे की रणनीति चंद्रशेखर आजाद किस तरीके से बनाते हुए नजर आते हैं। क्या वो किसी गठबंधन के साथ जाएंगे या फिर मायावती की तरह अकेले चलते हुए नजर आएंगे। मायावती तो अकेले चलने में कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में फेल होती हुई नजर आई। 472 सीटों पर अपने प्रत्याशी तो उतार देती हैं, लेकिन एक भी प्रत्याशी उनका जीत दर्ज नहीं कर पाता है। जी हाँ, 23 मुसलमान कैंडिडेट मैदान में उतारे, एक भी मुस्लिम कैंडिडेट ने मायावती को जीत नहीं दिला पाए। ऐसे में मायावती ने अपनी हार का ठीकरा उन मुस्लिम कैंडिडेट के ऊपर वो फोड़ते हुए नजर आई, लेकिन वहीं चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुस्लिम और दलित के ऊपर अपना दांव लगाते हैं, माना यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं सियासी रणनीति अब बदलने वाले हैं, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा जो मौके देंगे वो दलित और मुस्लिम चेहरों को देने वाले हैं। बात ये निकल कर आ रही है। लेकिन वहीं अगर अलग अलग पार्टियों का रुख देखा जाए तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियों ने इस बार मुस्लिम चेहरों से किनारा किया है। चाहे भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी बन गई है जिसमें एक भी मुस्लिम मंत्री और एक भी कैबिनेट में उनके कोई मुस्लिम मंत्री नहीं रह गया है। ऐसे में इस बार अखिलेश यादव की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें, उन्होंने भी लगातार मुस्लिम चेहरों को दरकिनार कर दिया है। तो क्या चंद्रशेखर आजाद उन मुस्लिम चेहरों पर दांव लगाते हुए नजर आएंगे या फिर जैसे वो आवाज उठाते हैं छोटी मोटी बातों को लेकर, फिर वो मुस्लिम कैंडिडेट पर दांव लगाएंगे? आज इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आश्रुति मौजूद है, इनसे जानेंगे किस तरीके से समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। आश्रुति, जिस तरीके से मुसलमानों को दरकिनार कर दिया जा रहा है और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद के 3 ऐसे और मुद्दे हैं जिसमें वो इंडिया गठबंधन में शामिल होने की बात निकल कर आ रही है, बीएसपी में शामिल होने की बात निकल कर आ रही है, और चंद्रशेखर आजाद ने अभी एक ईवीएम पर भी एक अपना बयान दिया है। तो आज इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे अहम मुद्दा आपको क्या लगता है कि इन चारों में से क्या रहने वाला है? देखिए, मुझे लगता है आजाद की कहीं ना कहीं नगीना से जीत जो है वो मायावती को, मुझे ऐसा लगता है, उनको पच नहीं पा रही है। इस बार बहुजन समाज पार्टी के जिस हिसाब से आप देखिए कहीं ना कहीं हार हुई है दिल्ली उत्तर प्रदेश में, और सब ना केवल उत्तर प्रदेश में, आप देखिए जहां जहां मायावती ने अपने प्रत्याशियों को उतारा, 432 प्रत्याशियों में से 432 की हार होना बसपा के लिए कितना बड़ा झटका है। वहीं आप देखिए जो ईवीएम का मुद्दा चंद्रशेखर आजाद ने उठाया था, वो ईवीएम का अहम मुद्दा था कहीं ना कहीं, क्योंकि आप देखिए ईवीएम का मुद्दा ना केवल आजाद तो पहले व्यक्ति है, पहले नेता है जो ईवीएम का मुद्दा उठा रहे, तमाम ऐसे नेता है, तमाम विपक्षी दल जो है वो लगातार ईवीएम का मुद्दा उठाता नजर आया। आप देखिए जब भी आप देखिए मतदान जिस दिन होता है, जिस समय होता है, उस वक्त विपक्षी गठबंधन लगातार ईवीएम का मुद्दा उठाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ईवीएम में हेराफेरी करने की कोशिश कर रही है। विपक्ष जो है, सत्तारूढ़ दल जो है, वो ईवीएम में कहीं ना कहीं आप देखिए हेराफेरी करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है आजाद ने जिस तरह से इस बार तमाम मुद्दे उठाए हैं, वहीं इन्हीं तमाम मुद्दों के बीच जिस हिसाब से वो दलितों का एक अहम मसीहा बनकर सामने आया है, कहीं ना कहीं आजाद की नगीना से जीत जो है वो मायावती को नहीं पच पा रही है। वो किसी और विपक्षी गठबंधन, ना केवल विपक्षी गठबंधन बल्कि आप इंडिया की भी बात करें, उनको भी कहीं ना कहीं नहीं पच पा रही है। आप देखिए क्योंकि मुद्दा सबसे बड़ा ये उठेगा माही, क्योंकि आप देखिए आजाद की जीत नगीना सीट से 1.5 लाख वोटों से जीत, और पहले ऐसे नेता जिन्होंने दलित का एक मुख्य चेहरा बन के, मसीहा बन के कहीं ना कहीं इस बार उत्तर प्रदेश की चर्चित सीट से जीत दर्ज की, जिस सीट पर मायावती का दबदबा बना हुआ था। आप देखें बीएसपी पार्टी का दबदबा बना हुआ था। मायावती का राजनीतिक करियर याद करें आप, नगीना सीट से शुरू हुआ था, तो उस सीट पर मायावती की हार, आजाद की जीत कहीं ना कहीं मायावती से
नहीं बर्दाश्त हो रही है और इसी के चलते अब वो जो है लगातार बीएसपी पार्टी का जो रुख है वो लगातार अब आजाद की ओर बदलता दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिए ये भी उठेगी कि उत्तर प्रदेश में एक सीट पर ही चाहे आजाद की जीत हुई है, वो एक सीट पर ही जीत की जो हवा है वो अब तमाम बाकी विधानसभा चुनाव में भी, बाकी आप देखिए विधानसभा चुनाव की बात करें बिहार और दिल्ली में भी अब कहीं ना कहीं आजाद की जो हवा है वो गूंजती दिखाई दे सकती है, राजस्थान तक गूंजती दिखाई दे सकती है। और सबसे बड़ी बात आप देखें जिस हिसाब से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आजाद का कहीं ना कहीं अब यहाँ पर आजाद अपने प्रत्याशियों को उतार के अपना परचम लहराते आने वाले समय में जरूर कहीं ना कहीं मुझे लगता है दिखाई देंगे। जी बिल्कुल आश्रुति, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मुस्लिम कैंडिडेट को दरकिनार कर दिया है और मायावती ने भी कहीं ना कहीं उनका बहिष्कार करना चालू कर दिया है, तो आपको क्या लगता है वहीं अखिलेश यादव ने भी दरकिनार किया, कांग्रेस पार्टी ने भी मुसलमानों को दरकिनार किया, क्योंकि इस बार 22 प्रत्याशी कहीं ना कहीं मैदान में उतरे थे जिसमें से काफी कम प्रत्याशी जीतकर सामने आए हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो ये मामला कहीं ना कहीं शून्य के बराबर होता हुआ निकल कर आता है। वही एक शहनवाज हुसैन थे जिन्होंने 3 बार लोकसभा सीटों पर सांसद वो रह चुके हैं, बाकी और भी कोई प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने जिस पे दांव लगाया था कहीं ना कहीं वो फेल होते हुए नजर आए। और यही जो हाल रहा है मायावती के साथ भी आप देख सकती हैं और अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ भी। तो क्या आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद इनको कहीं ना कहीं अपनी पार्टी में शामिल करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि लगातार ये जब बात करते हैं तो हमेशा से मुसलमानों और दलितों की बात करते हुए नजर आते हैं, तो ऐसे में अगर उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा तो क्या चंद्रशेखर आजाद उसको इतनी आसानी से टॉलरेट करेंगे या फिर उनके लिए आवाज उठाएंगे? देखिए मुझे लगता है आजाद पहले से एक तो दलितों का एक मुख्य चेहरा बने हुए हैं, वहीं दूसरी बात आप देखिए अपनी पार्टी को अगर वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को दृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पार्टी में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई गलत काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात उनकी जो जीत हुई है इस बार, उनके कार्यकर्ताओं का भी यही कहना है कि आजाद ने पल पल दिन दिन एक एक समय उन्होंने काम किया, एक एक सेकंड उन्होंने काम किया और इसी के चलते नगीना पर उनकी बहुमत से जीत हुई। और वो दिखता भी है, जनता ने जिस तरह से आजाद को प्यार दिखाया है, उनकी जब आप देखे सभा होती है, जनता का जनसैलाब जो कहीं ना कहीं वो जो एक हुजूम है लोगों का वो देखने को मिलता है, साफ तौर पर खुला देखने को मिलता है। तो ये अब हम नहीं बोल सकते कि आजाद जो है वो कहीं ना कहीं एक आप कैसे हम एक तरह से बोले तो एक कोई पिछड़ी रणनीति खेलने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, लेकिन तमाम और नेता जो हैं जिनके रुख कहीं ना कहीं आजाद की ओर बदल गए हैं। आप देखिए मुझे ऐसा लगता है कि भले मुस्लिम प्रत्याशियों की कम मुस्लिम प्रत्याशियों की जीत हुई हो, लेकिन उन तमाम की जिनकी जीत हुई है वो कहीं ना कहीं आजाद की ओर आते दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि आजाद एक मुख्य चेहरा है माही अगर आप देखें। और आजाद दलितों का चाहे मुख्य चेहरा हो, लेकिन मुसलमानों के भी वोट, मुस्लिम वर्ग के भी वोट आजाद को नगीना की सीट से पड़े हैं। तो आप देखिए अगर मुस्लिम जनता के भी, मुस्लिम वोटर्स भी अगर कहीं ना कहीं आजाद को जिता रहे हैं, तो आप देखिए कहीं ना कहीं जो पिछड़ा वर्ग है, युवा वर्ग है, और सबसे बड़ी बात जो आप देखिए जो कोई ऐसा वर्ग है जो काबिज नहीं है, उस वर्ग को भी साधने में आजाद जो है वो पूरी तरह से अपने प्रयासों में सफल होते नजर आए हैं इस बार। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव की हवा, बिहार में हवा और उत्तर प्रदेश में हवा, ये 3 राज्यों में जो हवा है विधानसभा चुनाव की, ये अब कहीं ना कहीं आजाद को आने वाले समय में जीत दर्ज करके लेकर जा सकती है। और बिल्कुल हमें देखने को मिलेगा कि आजाद आने वाले समय में जीतते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में श्रुति ये भी एक सवाल खड़ा हो जाता है कि आजाद क्या आने वाले दिनों में मायावती के साथ गठबंधन करने के कुछ चांसेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि मायावती ने अब वो आकाश आनंद को अपनी पार्टी में वापस लाने पर विचार कर रही है, तो क्या आने वाले दिनों में चंद्रशेखर के ऊपर भी वो विचार कर सकती है? देखिए मुझे लगता है आजाद के ऊपर विचार करना मायावती ने शुरू कर दिया है अभी से ही, क्योंकि अगर वो आजाद के ऊपर विचार नहीं कर रही होती तो आप देखें कहीं ना कहीं क्यों वो आजाद की ओर अपना रुख बदलती है। जिस हिसाब से मायावती ने चुप्पी बरती हुई है, कोई बयान उनका सामने नहीं आया, वो शांत है अभी तक, क्योंकि उनकी जो हार हुई है, जिस हिसाब से शिकस्त उनको देखने को मिली है, कहीं ना कहीं मायावती के कार्यकर्ता चुप है, मायावती की पार्टी चुप है, बीएसपी शांत है। तो मुझे लगता है ये आप देखिए तूफान आने से पहले वाली जो शांति होती है वो मायावती कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रही है, और आजाद की ओर रुख मायावती का बदलना शुरू हो गया है। तो मुझे ये नहीं लगता कि इसमें समय लगेगा, आजाद पे निर्णय ये कहीं ना कहीं निर्भर करेगा कि वो अपना रुख बदलते हैं या नहीं बदलते। अगर उनका रुख बदलेगा और वो मायावती की ओर अगर आएंगे तो आप देखें बड़ा बदलाव जो है वो देखने को जरूर मिल सकता है। जी बिल्कुल, अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद और मायावती एक साथ आएंगे, क्योंकि मायावती ने अब आकाश आनंद के ऊपर सोचना चालू कर दिया है। तो क्या आजाद भी एक कड़ी बन सकते हैं और तीनों का एक समर्थन के साथ साथ पार्टी में एक अलग एक वर्चस्व हो सकता है, और फिर कहीं ना कहीं भारत की सियासी जमीन पर एक नई पार्टी के रूप में चंद्रशेखर आजाद अपना योगदान देते हुए नजर आ सकते हैं। वैसे में मायावती को भी एक उनकी पार्टी में जान मिलती
हुई नजर आएगी, क्योंकि मायावती का जो पार्टी का वर्चस्व है लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। वो चंद्रशेखर आजाद एक कहीं ना कहीं अहम कड़ी की तरह उनकी पार्टी से अगर जुड़ गए तो फिर उनकी पार्टी का कहीं ना कहीं कल्याण होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद मायावती के साथ गठबंधन करेंगे या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज।